मैम, मेरा नाम संतोष कुमार महतो और मैं सेंसिंग बर्ड कंपनी की तरफ से हूँ। और हमने ये जो वंदे भारत जो ट्रेन है जो US BRL सेक्शन में चलेगी, उसमें हमने अपना हीटिंग सिस्टम लगाया है। तो उसी के बारे में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। जैसे टैंक है, ये 1200 लीटर का टैंक है और इसमें हमने नीचे की साइड में 900 वाट के 2 हीटर लगाए, यानी टोटल 1800 वाट के हीटर लगाए। फिर उसके बाद हमने ये इसमें थर्मल इंसुलेशन की हुई है। आपने खुद से लगाया है? हम लोगों ने लगाया, हमारी कंपनी। आप लोगों का आइडिया था? हाँ, हमारी कंपनी का ये लगाया हुआ सिस्टम है, सेंसिंग बर्ड। हाँ। तो उसके बाद से हमने थर्मल इंसुलेशन लगाया है। उसके बाद हमने एल्युमिनियम शीट से क्लैडिंग की है। और उसके बाद हमने ये प्लम्बिंग लाइन जो है, इसमें हमने चूँकि हमने जो पानी हीटर से हम टैंक में गर्म कर रहे हैं, वो पानी को मेंटेन वो गर्म ही रहे, उसके लिए हमने ये प्लम्बिंग लाइन में हीट ट्रेसर केबल लगाई हुई है हमने, ताकि वो पानी मेंटेन रहे। फिर उसके बाद हमने इंसुलेशन करके इसमें भी क्लैडिंग की है। और इसमें हमने एक ये नया सिस्टम लगाया है, न्यूमेटिक कनेक्शन। न्यूमेटिक कनेक्शन इसलिए है कि मतलब ये टैंक में पानी ज़्यादा होता है और कश्मीर में इसके मतलब टैंक का पानी जमने का कम चांस है, क्योंकि प्लम्बिंग लाइन में पानी कम होता है, तो प्लम्बिंग लाइन का पानी जल्दी जम सकता है। तो जब भी ट्रेन खड़ी हो तो हमने ये सोचा है कि मतलब ये जो लाइन है, प्लम्बिंग लाइन का पानी है, ये ड्रेन आउट हो जाए, इसके लिए हमने ये न्यूमेटिक कनेक्शन लगाया है मैम। उसके लिए हमने 2 वाल्व लगाई हैं इसके लिए। मैम, वाल्व को क्लोज दिखाइए, क्योंकि ये एक NC वाल्व है, एक NO वाल्व है, दोनों मैम एयर ऑपरेटेड वाल्व है। हाँ। तो नॉर्मली ये क्लोज्ड रहता है ताकि टैंक का पानी बाहर ना आए, क्योंकि बाहर प्लम्बिंग लाइन में पानी जमने का ज़्यादा चांस होता है। तो हमें जब गाड़ी खड़ी होती है तो टैंक का पानी बाहर ना आए, इसलिए ये वाल्व लगा है। और जब हम इसको एयर के थ्रू ऑपरेट करते हैं तो ये ओपन हो जाती है, फिर ये प्लम्बिंग लाइन में पानी चला जाता है। फिर जब हम गाड़ी खड़ी करते हैं तो फिर हम एयर बंद कर देते हैं, तो ये ऑफ हो जाता है, प्लम्बिंग लाइन का पानी ड्रेन हो जाता है। 0 टेम्परेचर पे चलने के लिए बनाया गया, ठीक है। इसमें आप लोग सोचो क्या क्या दिक्कत हो सकती है ट्रेन चलाने में। बर्फ़ पड़ रही हो, ट्रेन चल रही हो 80, 90, 100 की स्पीड से, उसमें क्या क्या चैलेंजेस होंगे। वो सारे चैलेंजेस हम लोगों ने एप्रीहेंड किए हुए हैं, सोच रखे हैं क्या क्या पढ़ सकते हैं, और सारे इसमें ध्यान में रख के इसको इम्प्रोवाइज़ किया है, मॉडिफाई किया है, ठीक है। तो आप लोग एक राउंड लीजिए, ठीक है। और स्नोफॉल में, अमिट स्नोफॉल चलने के लिए ये पहला रेक है जो डिज़ाइन किया गया है, ठीक है। और सिर्फ स्नोफॉल में चलना ही नहीं है, जो अंदर बैठे हैं वो भी आराम से बैठे रहें, उन्हें ठंड ना लगे, ये चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन बस बहुत सिंपल सा है, जैसे यूजुअली हम क्या देखते हैं जो फेमस रूट होता है, जिन रूट से हमें कमाई की ज़्यादा आवश्यकता होती है, उस पर हम 16 कोच या 20 कोच उम्मीद हमें कश्मीर से भी है, गाड़ी में भी ले लूँगा, इतना छोटा वाला रेक क्यों रखा गया? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ, जो भी रेक कहाँ कौन सा चलाना है ये डिपेंड करता है वहाँ ट्रैफिक कैसा मिलेगा, ठीक है। प्लस इस पर भी डिपेंड करता है कि वहाँ पे कितने कोच का रेक चल सकता है, ठीक है। तो जैसे आपने देखा होगा कई जगहों पे 8 कोच की वंदे भारत चलती थी, 16 कोच की वंदे भारत चलती थी। जैसे बनारस से नई दिल्ली के बीच में 16 कोच की वंदे भारत चलती थी, उसकी डिमांड वहाँ ज़्यादा थी, तो आप देखें अब 20 कोच की वंदे भारत चल रही है। तो ऐसा नहीं कि 8 कोच का इनिशियली चला जा रहा है तो ये हमेशा 8 कोच का ही रहेगा। अगर डिमांड ज़्यादा होती है, अगर हम लोग को समझ में आता है कि हाँ लोगों को और ज़रूरत है ट्रैवल करने के इसमें, तो डेफिनेटली इसमें नंबर ऑफ कोचेस बढ़ाए जाएंगे। ये 4-4 कोच का सेट होता है, 12 कोच कर देंगे, 16 कोच कर देंगे, 20 कोच कर देंगे, डिपेंडिंग कि इसमें ट्रैफिक आना चाहिए। तो ट्रेन चलाना इज नॉट इजी बिजनेस। तो इट इज काइंड ऑफ हरक्यूलियन टास्क, बहुत सारी चीज़ें देखना पड़ता है, सेफ्टी, पैरामाउंट सेफ्टी देखना पड़ता है। तो पहले हम 8 कोच की कराएंगे, फिर उसके बाद जैसे जैसे डिमांड बढ़ती जाएगी और कुछ बढ़ती जाएगी। इट इज़ दैट सिंपल रहता है, कुछ बढ़े। सर ये कितने मतलब सब जीरो टेम्परेचर से हमें बनाए, तो ये मैक्सिमम मिनिमम कितना टेम्परेचर तक मतलब ये ऑपरेट कर सकती है जिसकी पैशन होता है? देखिए, सब जीरो है, सब जीरो मतलब होता है 0 से कम टेम्परेचर, ठीक है। लगभग -15 तक की कर सकती है। और जैसा वैली में पिछले कई सालों का, मेरे ख्याल से 15 से 20 साल का रिकॉर्ड देखा गया, जहाँ जहाँ ट्रेन चल रही है वहाँ -15 से ओके, मतलब -15 तक आराम से काम करेगा, -15, -20 तक भी आराम से काम। मॉइस्चर जो गिरेगा बर्फ का, स्नो का, वो मॉइस्चर जो है वो हीटिंग एलिमेंट से रिड्यूस होता है, तो विजिबिलिटी क्लियर होगी, ठीक। वन फीचर ऑफ दिस ट्रेन विच इज यूनिक, इट इज नॉट देयर इन एनी अदर वंदे भारत, ओके।
another thing which you can see, which you will find in other things, there is a fog safe device. कहाँ पे है वो device? एक यहाँ पे डिवाइस लगा रहता है फॉग सेफ डिवाइस। जब दिखता नहीं है फॉग होता है, वेदर होता है, सिग्नल नहीं दिखता बहुत, तो वो डिवाइस यहाँ बता देता है कहाँ लगता है वो डिवाइस। दिस ट्रेन हैज़ स्पीड ऑफ 110 kmph, 110 किलोमीटर की रफ्तार से ये ट्रेन चल सकती है। ठीक है, तो ये क्या है इसमें से क्या साहब आप कुछ बताना चाहते हैं? बच्चे आए, आपने बता तो दिया सर सारा। कुछ आप अपना ऐड करना चाहते हैं? ये ड्राइवर साहब हैं, अगर आप सर आप लोगों ने मतलब कैसे प्रिपरेशन करी है खुद की तरफ से? मैडम प्रिपरेशन इसमें ऐसा होता है कि प्रिपरेशन इसकी ट्रेनिंग कराई जाती है। हाँ। जैसे जो वंदे भारत ट्रेन है उसके लिए कोर्स किया जाता है, अलग से ट्रेनिंग कराई जाती है। जी। सर कितने टाइम का ट्रेनिंग पीरियड रहता है आपके? ट्रेनिंग पीरियड रहता है इसका 15 दिन का। 15 दिन का। पहले पढ़ाया जाता है इसके फीचरों के बारे में, फिर उसको ऑपरेट किया। आपने तो ये- वंदे भारत के अलावा भी किसी ट्रेन को मतलब चलाया है? नहीं, ट्रेन तो सारी चलाते हैं। हाँ हाँ। तो सर ये जनरल और ये मतलब दोनों को आप कैसे डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे? इसमें डिफरेंस कई मॉडिफिकेशन किए गए हैं, जैसे डिस्प्ले है, ये लैंप है, ये तो इंडिकेशन मिलता है, और कैमरे लगे हुए हैं, पैसेंजरों का सामने दिखाई देता है कैमरे में कि पैसेंजर बैठे हुए हैं, कोई अनोमल्टी तो नहीं है। अच्छा सर हम आप जैसे मान लो दूर से दिखाई दे जाता है तो होने वाली है, तो पहले इसका ट्रेनिंग कश्मीर में होगा अभी। ऐसा है मैडम, ये कश्मीर के लिए पहली रेक आया है। इसमें कश्मीर के लिए जो फॉग डिवाइस है उसके लिए थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया गया है। वंदे भारत ट्रेन पहले से चल रही है, वो तो हाँ वो तो सब पता ही है। न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। सिर्फ इसमें मॉडिफिकेशन किया गया है मॉडिफिकेशन बस वो इंस्ट्रूमेंटल है, ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ लेकिन और कोई एक्स्ट्रा अलग नहीं है इसमें। तो अभी जनता के लिए इसे खोल दिया जा रहा है। अभी नहीं, कब तक खोलेगी जनता के लिए? कब तक खुलेगी? अभी डेट ये देखो 26 के बाद अभी जाएगी सर। डेट्स नहीं है। 26 जैन के बाद। नहीं, जब भी आएगा डेट पहले आएगा। डेट पहले से अच्छा, डिसाइड। और कहाँ कहाँ ट्रैवलिंग होगी? कहाँ कहाँ ये मतलब? चलेगा माउंटेन रीजन, कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड। बेसिकली इसको दिल्ली से कश्मीर, से ही जाएगी दिल्ली से कश्मीर के लिए है या फिर उससे भी आगे का है? ये तो वो ओके, डिसाइड करेगा कैसे कहाँ से कहाँ से। तो अभी तो सर मतलब कश्मीर, जम्मू कश्मीर तक के लिए डिसाइड किया गया है ना? दिल्ली से ही कश्मीर के अभी लिए। हाँ। ये लोग नहीं बता पाए। ओके ओके। चलिए अब आगे दिखाते चलिए। सो दोस्तों जैसा कि मैं आपको बता दूं, वंदे भारत एक्सप्रेस में मैं अभी मौजूद हूं और ये जो भारतीय रेलवे है ये दिल्ली से लेकर कश्मीर तक जाएगा और हम चलते हैं, आपको इसके अंदर का नज़ारा दिखाते हैं। इसका जो कन्वेक्टर्स लगे हुए हैं, जब -डिग्री में ट्रेन जब ऑपरेशन होगा, बाहर -डिग्री टेम्परेचर होगा, तो अंदर जो है पैसेंजर उसको वार्म फील होता रहेगा, क्योंकि जो डक्ट्स डिज़ाइन है वो स्पेशली ऐसे डिज़ाइन है जिससे कंफर्टेबल रहे पैसेंजर एक्सपीरियंस। सर कि इसका जो डिजाइनिंग है क्या मतलब किसी और अदर कंट्री से लिया गया है या फिर टोटली मेड इन भारत? इंडिया, टोटल मेड इन इंडिया। ये डिजाइनिंग This is designed by सब कुछ ICF. इंडिया है, Our इंडिया है। railway production unit is called Integral Coach Factory. It is situated in Chennai. So that production unit has made this food. Entirely made in India. और कुछ पूछना चाहते हैं आप लोग? सर इसमें सुविधाएं क्या क्या देंगे? वही बता रहा हूँ मैं। एक तो ये आपको फीचर मिल गया, ठीक है। ये 8 कोच की ट्रेन है। 8 कोच में एक एग्जीक्यूटिव क्लास है, ये चेयर कार है, इसको बोलते हैं चेयर कार। Entirely this is a chair car train where a passenger will sit and travel, ठीक है। जो एग्जीक्यूटिव क्लास है उसमें ये चेयर्स रिवॉल्विंग है। इस क्लास में जनरल, ये चेयर कार क्लास में ये फिक्स्ड है। एक दो फीचर है एडेड। इसके अलावा क्योंकि ये -डिग्री टेम्परेचर्स में ऑपरेट होगी ट्रेन, तो जो पानी है वॉशरूम में वो पानी गर्म मिलेगा। उसके लिए हमने सिलिकॉन पैड लगाए हैं। जो सिलिकॉन पैड्स हैं वो वाटर को हीटेड रखेंगे जिससे पैसेंजर को वार्म वाटर मिलता है। एक बार आप लोग सब इस फोल्डर में जो डॉक्यूमेंट दिया हुआ है एक बार देख लीजिए।
महिला डिब्बा नहीं होगा। महिला डिब्बा नहीं। 12 मिनट हम उसको खेल है ना। तो एनी पैसेंजर हु कैन नॉट सी कैन आइडेंटिफाई द सीट विद द ब्रेक। यस। ट्रेन कहाँ चल रही है, क्या स्पीड है, ये मैप आएगा इसमें जब ये ट्रेन चलेगी। स्टेशन आएंगे, कौन कौन से रास्ते में स्टेशन आएंगे, आप कुछ करेंगे, ड्राइवर बात करेंगे। अगर चेयर कार भी है तो एक लंबी सी सीट है, उसी में 4 लोग बैठने की में से 111 में से 104 किलोमीटर पे ही है।